और उम्मे अबीहा के लक़ब के बारे में आप सब जानते हैं कि कहा जाता है माँ को। बीबी ने इतनी खिदमतें की, बीबी ने इतनी तीमारदारी की, जिसकी वजह से बीबी को लक़ब दिया गया उम्मे अबीहा का। लेकिन एक और वजह भी है बीबी को कहने की, और वो वजह कुरान करीम के अंदर भी आई है। तवज्जो रखिएगा, कुरान करीम के अंदर ये आया है आमीन अल बैतुल हराम। जो हाजी खाने काबा की तरफ नियत करते हैं और इरादा करते हैं कि हम जाएंगे और वहां पर हज अंजाम देंगे, उन्हें भी कहा जाता है ये रखते हैं, यानी इरादा रखते हैं, नियत रखते हैं। तो का एक मतलब होता है इरादा। अगर के मतलब तक आप पहुंच गए तो फिर उम्मे अबीहा तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ बाप की मां को नहीं कहते हैं, पैगंबर के इरादे का नाम फातिमा ज़हरा है। तो अगर कोई रसूल तक पहुंचना चाहता है तो रसूल के इरादों तक पहुंचे, रसूल के इरादों तक पहुंचे। फिर आइए के एक और मतलब भी कुरान करीम ने बयान किया है, और इंशाअल्लाह वो सूरा आप सभी के अज़ान आलिया के अंदर मौजूद होगा। मेरा साथ दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। ठीक है, फ़उम्मुहु हाविया। मैं सिर्फ मफ़हूम तर्जुमा आपकी खिदमत बयान कर रहा हूँ कि दो ग्रोहों का जिक्र इस सूरह के अंदर किया गया। कुछ वो हैं कि जिन्होंने नेकियां की हैं और उनका नाम अमल वज़नी है, तो उनका ठिकाना जन्नत है। और कुछ ऐसे हैं कि जिनका नाम अमल हल्का है और उन्होंने बुराइयां की हैं, तो उनका ठिकाना जहन्नम है। तो कहा जाता है ठिकाने को, कहा जाता है मकसद को, कहा जाता है इंतहा को। तवज्जो रखिएगा, कहा जाता है अंजाम को, कहा जाता है इख्तिताम को। अगर का मतलब समझ में आ गया कि इख्तिताम और अंजाम और ठिकाने का नाम होता है, तो अब समझिए कि उम्मे अबीहा किसे कहते हैं। उम्मे अबीहा उस जात का नाम है जो नबी का मकसद और इख्तिताम है। कुछ ऐसे हैं जो नबी की इब्तिदा को पा चुके हैं, इख्तिताम को भूल चुके हैं, लेकिन जो फातिमा ज़हरा तक आ गया वो नबी की इब्तिदा पर भी मौजूद है, नबी के इख्तिताम पर भी साथ।